प्रदीप मिश्रा बोले, माला और भाला दोनों जरूरी, बंटना भी मत कटना भी मत। घर में जितने सदस्य उतने हथियार होने चाहिए। काशी में 26 नवंबर तक पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण कथा सुना रहे हैं। हर दिन 3 लाख लोग उन्हें सुनने पहुंच रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे डायलॉग का समर्थन करते हुए कहा, बंटना भी मत कटना भी मत। राष्ट्र रक्षा के लिए घर में जितने सदस्य उतने शस्त्र होने चाहिए। उन्होंने कहा, राष्ट्र रक्षा के लिए माला और भाला दोनों जरूरी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर कहा, जो सनातन का है वो सनातन को ही मिलना चाहिए। हिंदू यात्रा को विभाजन की राजनीति बताने पर कहा, सभी सनातनियों को एक होना ही चाहिए। यूपी में लगातार बढ़ रहे धार्मिक टूरिज्म पर कहा कि अब लोग गोवा और मुंबई घूमने नहीं जाते, मंदिर और तीर्थ आते हैं। कम उम्र के लड़के टैटू में डिजाइन नहीं, श्लोक और मंत्र लिखवा रहे, यही सनातन का बदलाव है। हरदोई में हादसा, 5 बारातियों की मौत। शादी से लौट रहे थे, बस से टक्कर के बाद बोलेरो कई हिस्सों में बटी। हरदोई में सड़क हादसे में 5 बारातियों की मौत हो गई, 4 गंभीर है। ये सभी कानपुर से शादी में शामिल होकर लौट रहे थे। सोमवार तड़के 3 बजे बोलेरो की बस से आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो कई हिस्सों में बंट गई। 50 फीट दूर तक बोलेरो के पार्ट्स गिरे हैं। मृतकों में 4 महिलाएं और 1 पुरुष है। पुलिस ने बताया, हादसा मल्लावा कोतवाली के गोरी चौराहे के पास कटरा बिल्लौर मार्ग पर हुआ। आशंका है कि कोहरे या ड्राइवर को झपकी आने के चलते हादसा हुआ है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 4 घायलों को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। संभल हिंसा में 4 मौत, इंटरनेट स्कूल बंद, 5 दिन बाहरी लोगों के आने पर रोक। एसपी बोले, उपद्रवियों पर एनएसए लगेगा। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा में 4 युवकों की मौत हो गई। सीओ अनुज चौधरी और एसपी के पीआरओ के पैर में गोली लगी। एसपी समेत 22 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। हिंसा के आरोप में पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। 400 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर की गई है। हिंसा के बाद 24 घंटे के लिए संभल तहसील में इंटरनेट बंद कर दिया गया। नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल कल बंद थे। डीएम राजेंद्र पेशिया ने 1 दिसंबर तक संभल जिले में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। पूरे शहर में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, रासुका लगाया जाएगा। इरफान से मिलने महाराजगंज पहुंची नसीम। विधायक बनने के बाद बेटियों के साथ करेंगी पति से मुलाकात, सपा ने की समीक्षा। कानपुर की शीशामऊ सीट से विधायक निर्वाचित होने के बाद नसीम सोलंकी जेल में बंद पति इरफान सोलंकी से पहली मुलाकात करेंगी। इस बार नसीम अपनी दोनों बेटियों को मुलाकात के लिए साथ ले गई है। नसीम रविवार को ही महाराजगंज के लिए रवाना हो गई थी। रविवार को जेल में मुलाकात पर रोक रहती है, इसलिए वो कल दोपहर में मुलाकात की। जीतने के बाद नसीम ने कहा था कि शीशामऊ की जनता ने मेरे साथ इंसाफ किया है। सबसे पहले वह पति इरफान से मुलाकात करने जाएंगी। उन्होंने आगे कहा, अब मैं विधायक जरूर बन गई हूँ, लेकिन वो इरफान जिंदगी भर मेरे लिए विधायक अजी ही रहेंगे, क्योंकि उन्हीं से मैंने सब कुछ सीखा है। राहुल गांधी की नागरिकता मामले में सुनवाई। लखनऊ हाई कोर्ट में केंद्र जवाब दाखिल करेगा। रायबरेली में सांसदी रद्द करने की मांग। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता मामले में सोमवार 25 नवंबर को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कल तक का समय दिया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछली सुनवाई
सुनवाई के दौरान समय की मांग की थी। कोर्ट ने 25 नवंबर को सुनवाई की तारीख तय की थी। इससे पहले 24 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ASG सूर्यभान पांडे को इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट में याचिकाकर्ता कर्नाटक के S विघ्नेश शिशिर ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर दावा किया कि उन्होंने ही PIL दायर की है। वाराणसी में प्रदीप मिश्रा की कथा के बाद अफरा तफरी, पुलिस फोर्स ने भीड़ को संभाला, बोले काशी में खोटा सिक्का भी चलता है। वाराणसी में डोमरी स्थित सातुआ बाबा गौशाला में पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिव महापुराण में कहा, धर्म और तीर्थ की राह में अड़चने आती है, कदम के आगे बाधाएं बंधन डालती है, लेकिन हमें उन्हें पार करना है। काशी हो या प्रयागराज, अयोध्या हो या मथुरा, हर तीर्थ की राह आसान नहीं होती, सुगम नहीं होती, लेकिन दृढ़ संकल्प ले लिया तो भव सागर की मार्ग प्रशस्त हो जाता है। काशी विश्वनाथ का दरबार ऐसा स्थान है जहां खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। जो कहीं पार नहीं पाते, बाबा के दरबार में माथा टेकने से भव सागर पार हो जाते हैं, मोक्ष पा जाते हैं। काशी में सब कुछ है, बस हमें चुनना है कि किस और जाना है और क्या पाना है। वहीं देर रात जब कथा खत्म हुई तो वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस फोर्स ने लोगों को संभाला। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा यूपी पहुंची। झांसी में बुलडोजर से फूल वर्षा का स्वागत। सनातन हिंदू एकता के लिए 22 किलोमीटर चलेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा कल यानी सोमवार को यूपी में प्रवेश कर चुकी है। मध्य प्रदेश बॉर्डर के देवरी गांव से पदयात्रा सुबह करीब 9 बजे प्रस्थान की। इसके बाद यूपी के झांसी में एंट्री होते ही बुलडोजर से फूल बरसाकर पदयात्रा का स्वागत किया। कल बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी पदयात्रा में शामिल हुए। साथ ही द ग्रेट खली और अभिनेत्री अक्षरा सिंह भी आई थी। 22 किलोमीटर का सफर तय करके यात्रा भदरवाड़ा होते हुए मऊरानीपुर पहुंची। यहां पर ग्रामोदय में रात्रि विश्राम हुआ। यात्रा को लेकर पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। 1000 से ज्यादा फोर्स को ड्यूटी में तैनात किया गया। हाईवे का ट्रैफिक भी डायवर्ट किया गया। जिस याचिका से रुका मिल्कीपुर चुनाव वह वापस होगी। बाबा गोरखनाथ का ऐलान, अखिलेश का तंज, जिसने जंग टाली समझो उसने जंग हारी। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने अपनी याचिका वापस लेने का ऐलान किया है। उन्होंने 2 साल पहले सपा सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ लखनऊ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। यह 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर के लिए दिए अवधेश प्रसाद के हल्फनामे को लेकर थी। तब सपा के अवधेश प्रसाद ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर भाजपा के बाबा गोरखनाथ रहे थे। अयोध्या से 500 बाराती कल जनकपुर रवाना होंगे। राम बारात के लिए 4 विशेष रथ तैयार। श्री राम चारों भैया संग विराजमान होंगे। 51 तीर्थों का जल जाएगा। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार श्री राम बारात में देश भर का प्रतिनिधित्व दिखाई देगा। लगभग 17 प्रांतों के राम भक्त बारात में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। 26 नवंबर को सुबह 8:30 बजे निकलने वाली बारात के लिए 4 विशेष रथ को भी तैयार किया गया है, जिसमें एक पर 51 तीर्थों का जल रहेगा। बारात में दूल्हा बने चारों भाइयों के स्वरूप के साथ मूर्तियों को भी शामिल किया जाएगा। तकरीबन 500 बाराती जनकपुर पहुंचेंगे। तिरुपति के 40 पंडित विवाह संपन्न कराएंगे।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक कल हुई। राम मंदिर के दूसरे तल के निर्माण की वर्तमान स्थिति के साथ ही परकोटा निर्माण पर मंथन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों और न्यायियों की महत्वपूर्ण बैठक 25 नवंबर को मनीराम दास जी शामली में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज ने की। इस बार की बैठक में मंदिर के दूसरे तल के निर्माण की वर्तमान स्थिति के साथ ही परकोटा निर्माण और सप्त ऋषियों के मंदिर निर्माण सहित ट्रस्ट द्वारा भक्तों को प्राप्त होने वाली जन सुविधाओं पर भी मंथन हुआ।